आईनी तरमीम पार्लियामेंट में आज पेश होगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नंबर पूरे हैं, आज आईनी तरमीम पेश कर देंगे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने भी तस्दीक कर दी। कहा आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुलाजमत की उम्र में इजाफा होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं तरमीम नहीं आ रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का किसी भी आईनी तरमीम से इजहार लाइल्मी। आइन में अहम तरामीम का मुसविदा तैयार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजिस के पैनल में से किसी भी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आइन में फर्द वाहिद की तरमीम नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस तौसी को मुस्तरद कर दें। लतीफ खोसा ने कहा आइनी तरमीम है क्या किसी को मालूम नहीं, आइनी तरमीम सबकी मुशावरत से होती है। सलमान इकराम राजा ने जबर और धूस हुकूमत की कामयाबी का वाहिद रास्ता करार दे दिया। कहा हुकूमत पीटीआई अराकीन को धमका कर साथ मिलाने तो नंबर्स पूरे होंगे। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मकलूब करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत 63A की तशरीह भी अदालत से तब्दील कराएगी और फ्लोर क्रॉसिंग वालों का वोट शुमार कराएगी। JUI ने अपने सेनेटर्स को किसी आइनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। PNP ने भी अराकीन को तरमीम की हमायत में वोट देने से रोक दिया। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत JUI की हमायत की तलबगार। हुकूमती वज़रा का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता, हमायत की दरख्वास्त कर दी। JUI का किसी भी आईनी तरमीम के हमायत से 2 टोक इनकार। PTI ने भी मौलाना से राबिता कर लिया। JUI सरबराह ने PTI को आईनी तरमीम की मुखालफत की यकीन दहानी करा दी। कहा एक्सटेंशन के हामी हैं, ना हमायत करेंगे। ज़राए का दावा। अठारहवीं तरमीम पर पिस्तौल ताना गया। 19वीं तरमीम पिस्तौल तान कर मंजूर कराई गई। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब तक कोई इत्तफाक नहीं होता तरमीम लाना मुश्किल है। चाहते हैं अदलिया ताकतवर हो, आम आदमी को फौरी इंसाफ मिले। जुडिशल कमीशन ने रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। नए ड्राफ्ट के तहत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए 3-3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज की नामजदगी मुतल्लिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार कौंसिल के रुकन करेंगे। 28 सितंबर को आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान अहम मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता इजलास में आइनी तरमीम का बताया गया था, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक बताएं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस सवाल का जवाब वजीर कानून दे सकते हैं। दौरान इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखिर करने की तजवीज़ दी। कमीशन ने तजवीज़ से इख्तलाफ किया तो जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए। बानी PTI पर एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुंची। बानी PTI का वकला की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI गिरफ्तार अरकान के लिए पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। स्पीकर ने वजारत कानून और शोबा कानून साजी से मुशावरत के बाद PTI अरकान की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। PTI अरकान ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने के लिए दरख्वास्त दी थी। बानी PTI ने अफगानिस्तान पर अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हमायत कर दी। कहा जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अली अमीन मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। अगर कोई दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन ने जाने की बात की है, ये नहीं कहा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर है। कंट्रोल ना किया गया तो मईशत चोक हो जाएगी। वज़ीर आज़म होता तो ज़रूर बातचीत की इजाज़त दे देता।
मौलाना फजलुर रहमान ने अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के लिए बयान को जज्बाती रद्द-ए-अमल करार दे दिया। कहा, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान भी रद्द कर दिया। कहा, हालात ऐसे नहीं कि गवर्नर राज लगाना पड़े, ताहम अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए टैक्स लगाए गए, तनख्वाहदारों पर भी बोझ डालना पड़ा। वजीर आजम की नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा, टैक्स नेट के फैलाव में भी अब भी बहुत खला है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत में बेहतरी का इंदिया भी दे दिया। शरह सूद में भी मजीद कमी की नवीद सुना दी। कहा, पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। इससे कबल वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल से खिताब में वजीर आजम ने मुतालबा किया कि माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के कर्जे मुआफ किए जाएं। बढ़ती गुर्बत और कर्जे इज्तमाइयत के तस्वुर को धुंधला रहे हैं। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने के अज़्म का इयादा। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को ख़त्म करने का भी अज़्म दोहराया। सिपा सलार का वादी तीरा और ज़िला औरकज़ई का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। जमशुदा अजला में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कसीरुलजहद इक़दाम पर भी ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और ख़तरात के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा।